सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद 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 लोक समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया, आप जी। लिख रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जो है धोखा है, कैसे मानता है इसको धोखा? धोखा यह है जिस तरह से 1952 से लेकर के आज तक चाहे किसी भी पार्टी की सरकार सेंटर में राज्य में रही है, उसमें जो है आबादी के हिसाब से लोगों को भागीदारी नहीं दी गई, ना शासन में, ना प्रशासन में और ना विधायिका में। तो इसीलिए आगे जो ये 33% लाया गया है, उसी उद्देश्य से लाया गया है ताकि बहुत बड़ी आबादी को साइड में कर देंगे, वो उनको हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में फंसा दें और कुछ दबंग जातियों को ही टिकट दे करके सत्ता में स्थापित कर दें, जो कि वो पहले से स्थापित थी। जी। क्या लगता है कि जो आरक्षण है वो कम दिया गया है? आरक्षण देखिए, जब आप आधी आबादी की बात करते हैं तो 33% की बात करते हैं, आप 50% की बात क्यों नहीं की? आपको 50% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए था और उसी 50% आरक्षण में दलित, ओबीसी, आदिवासी और जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो कर्मकार जातियां हैं, उनको भी उनके आबादी के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए और ऐसा मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भेजा है। जिस तरह से आज आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी इसके उसमें फेवर में नहीं आई है? क्योंकि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो संसद राज्यसभा में एक कहा कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन वो दिखावा था, उनका गुप्त एजेंडा है। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बहुत सारे नेता राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कहीं नहीं इस महिला आरक्षण विधेयक में दलित, ओबीसी, आदिवासी महिलाओं को अलग कोटा या पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को अलग कोटा देने की बात वो लोग नहीं किए हैं। तो इसका यही हुआ ना कि वहाँ तो एक दिखावा था। अगर आपको वास्तव में चाहते कि इनको हक मिले तो आप सड़क में संसद जो किए, सड़क पे लोगों में जगह क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन उनको लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल ला रहे थे तब कोई भी पार्टी सामने नहीं आई और आप भी नहीं आए, क्या राजनीति के देखिए वहाँ पर देखिए, जबकि लोक समाज पार्टी का राज्यसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ हम कैसे आवाज उठा सकते हैं? लेकिन जहाँ हैं वहाँ सड़क पे, चाहे अभी हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में गए हैं, वहाँ पर हफ्ता दिन रहे हैं और हर दिन गांव, एक दिन में 2-2, 3-3 गांव में जाकर प्रचार किए हैं और इस विधेयक की जो कमियां हैं उसको हम लोगों को समझाए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। तो क्या लगता है एक दिन के इस प्रोटेस्ट से आपकी मांग पूरी? एक दिन से प्रोटेस्ट नहीं है, हम तो ये जो है जब से ये लोकसभा विधानसभा में पास हुआ तभी से ये गांव जा करके हम कर रहे हैं। आज सेंटर में प्रोटेस्ट करके मोदी सरकार को ज्ञापन दिए हैं और आगे भी ये हमारा प्रोटेस्ट गांव कस्बा शहर में होगा और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब लोग जाग जाएंगे, भाजपा हमारे साथ धोखा कर रही है, भाजपा खत्म हो जाएगी, लोक समाज पार्टी सत्ता में पहुंच जाएगी। क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये इस बिल को वापस ले लेंगे, बिल में संशोधन कर देंगे? देखिए, जब जनता एक वास्तव में जान जाएगी कि मेरे साथ धोखा, तो नरेंद्र मोदी को जैसे कि कृषि बिल वापस ले लिए हैं, वैसे इसमें भी वो संशोधन करने को मजबूर हो जाएंगे। क्या मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, किसी भी कीमत पे सुरक्षित नहीं है। हर तरीके से परेशान है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो और चाहे उनकी अपने एजुकेशन को लेके बैठी हुई हैं, बेचारी पढ़ लिख के बैठी हुई हैं, बेफजूल में पैसा बर्बाद किया अपने घर परिवार का, कोई फायदा नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रहे हैं। ये एक जुमलेबाजी है, वो जो बोलते हैं ना जुमलेबाजी है, वो जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। कौन सी बेटी सुरक्षित है ये बताइए? और कौन सी बेटी ये पढ़ा रहे हैं? अच्छे भले स्कूलों को तो ये नष्ट कर रहे हैं, हर अच्छे भले स्कूलों को तो खात्मा कर रहे हैं हर तरीके से। कहाँ पढ़ा रहे हैं और कहाँ बचा रहे हैं? कहीं नहीं बचा रहे। पास हुआ है अभी तो उसी को लेकर के तो आप एक महिला है, तो महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्या कर रहे हम हो? तो हक विरोध अपना हम मांगना है कि भाई अपना हक मांग रहे हैं, अपने लिए भी तो हमें लड़ना है ना। महिलाएं भी तो अपना हक मांगेगी। महिला भी तो
हमारे हिसाब से कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इनको आजकल 50% भी नहीं मिल रहा हमें, आज 33% में हमारा क्या गुजारा होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना बच्चों को पढ़ाएंगे, ना लिखाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, उनको घर में खाना भी नहीं दे पा रहे उनको। आज 1100 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा, उसमें घर में बच्चों को नहीं, कुछ भी नहीं, क्या होगा उसमें कम? 200 रुपए में कम क्या हो जाएगा? आज 80 रुपए किलो गोभी हो रही, जो 10 रुपए किलो गोभी आनी थी, आज 80 रुपए किलो गोभी हो रही है। 20-40 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, जो 10 रुपए किलो टमाटर थे हैं। और बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। 80,000 रुपए, 8,000 रुपए तनख्वाह में क्या होगी? 10,000 रुपए में तनख्वाह में क्या होगी? जो 3-3, 4-4 मंजिल मकान के खड़े हो जाएंगे, उसमें बैठ के उनको देखेंगे या उनमें जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो उनको क्या देखेंगे बैठ के? 2024 में जब हमको जो कोई हमें अच्छी चीजें देंगे, अच्छे सस्ताई देंगे, हमें सिलेंडर का पैसा हमारे खाते में पहुंचाएगा, उसको देंगे हम। वो लोग समाज पार्टी है। आज आप महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं और बात कर रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कितना बात है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, देखो हर तरीके से। और महंगाई ज्यादा भी हो लेकिन सरकारी नौकरी तो हो। नौकरी होगी, जब हाथ में पैसा होगा तो महंगाई को भी देख लेंगे, ठीक है ना। अब जब पैसा ही नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, आपको पता है, शायद आप लोगों को इस बात की भनक भी नहीं है, ठेकेदारी में जो जूझ रहे हैं, 5,000 से 90,000 तक की घूस दे रहे हैं, 4-4 महीने अपने घर का किराया भाड़ा फूक के काम करके आते हैं, उसमें 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ठेकेदार भगा देता है कि जी आपके कोई ना कोई सरकार शर्म करो, भगा दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है। शर्म करो, कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, और चाहे एजुकेशन को लेके बात हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपके हिसाब से महिला आरक्षण बिल में क्या संशोधन होना चाहिए? दलित ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या तो ये जो महिला आरक्षण धोखा है का आपने नारा लगा के जो है यहाँ पर आपने प्रदर्शन किया है, क्या इसका? देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर ये काफ़ी समय से जो मनुवादी रूढ़िवादी सोच है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद के अंदर सिद्ध कर दी। वो कैसे कि 33% इन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु उसमें जो ओबीसी है, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, और जो अन्य पिछड़ा, वो क्या नाम उसका, जो अति पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट वगैरह, उसमें सब आते हैं, उनके लिए भी इसमें सुनिश्चित होना चाहिए और इसको कम से कम 50% होना चाहिए। लोक समाज पार्टी का यही मानना है और लोक समाज पार्टी ने इसलिए आज महिलाओं के इसके लिए यहाँ पे आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। महिला आरक्षण के बजाय महंगाई पे बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, महंगाई तो है, महंगाई तो इतनी है कि देखो, महंगाई तो लोक समाज पार्टी का पहले से मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार। मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा जब आदमी रोजगार होगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, और तुम्हारा ये जो चिकित्सा है वो सबको फ्री मिलनी चाहिए, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा। और आज जो सबसे बड़ी विषम स्थिति इन्होंने पैदा कर दी, जो बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष थे उनकी जो पेंशन मिलती थी उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो पेंशन तो किसी की नहीं है। हाँ जी, तो पेंशन तो इन्होंने, जो बुजुर्गों को गुजारा भत्ता मिलता था तो वो भी खत्म किया। तो लोग सरकार है तो मोदी सरकार का है। नहीं, सेंटर में तो यही है, और केजरीवाल और मोदी सरकार तो सब एक ही है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं लोक समाज पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ, गोरखपुर से आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरुण शर्मा, समाज सेविका है। आज आप जो आए हैं, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है जो महिला बिल पास हुआ है वो 33% में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसको जब आधी आबादी कहा जाता है तो 50% कहा जाए। 50% होगा तभी सभी लोगों में ये आरक्षण बंट पाएगा, और नहीं तो ब्राह्मण ठाकुरों में 33% रह जाएगा। हमारे ओबीसी और जो है आदिवासी, शेड्यूल, मुस्लिम जितने लोग हैं उनके तक पहुंचेगा ही नहीं। जिस तरह से सरकार बहुत दिनों से लगी हुई थी कि हम महिला बिल लेके आए, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप नाराज हो रहे हैं। नहीं, महिला बिल से खुश कैसे रहेंगे? जैसे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां नहीं बचेंगी तो पढ़ेंगी कौन? वैसे ही जब 33% है हम लोग का, जब ठाकुर ब्राह्मणों से बचेगा तभी 33% हमारे नंबर में आएगा। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग 50% चाहते हैं और हर कास्ट में विदाई करना चाहिए, हर कास्ट में बंटना चाहिए। क्या लगता है जंतर मंतर पे आने से आपकी मांग पूरी होगी? अब हम लोग हक मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा छीनेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे।